नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः कृष्णाय पदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने रत्नमूर्चेच्छस्वन् मामके हृदयाम्बुजे लंबोदरं परमसुंदरम् एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदय विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः तस्मै भगवते व्यास आयामित तेजसे बभूर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहासं सुरासुरसेवितपादपङ्कजा करे विराजित कमनीय पुस्तका विरज पत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृपा करो श्री राधिके बिनवो बारंबार बनी रहे स्मृति मधुर तुम ही कथा के साथ। राधे तुम ही कथा के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सावरे सरकार
संतजन, परम रसिक श्रोता समाज, प्रभु कृपा से, हरि कृपा से ओतप्रोत समस्त मानव समाज, हमारे यज्ञ के आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्रीमद् भागवत जी के रचयिता श्री व्यास नारायण भगवान, व्यास जी के परमहंस सुपुत्र श्री सुखदेव जी, संसार में धर्म का प्रचार करने वाले, सनातन धर्म के प्रति सबके मन में रुचि लाने वाले, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा को प्रवाहित करने वाले श्री नारद जी महाराज, ग्राम की देवी मां भगवती को नमन। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता के संग हमारे इस यज्ञ के संरक्षक हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। साथ ही आप सभी श्रोतावृंद, मातृशक्ति स्वरूपा माताएं, धर्म स्वरूप भाई बंधु, बाल गोपाल, संत चरण, विप्रदेव, अतिथि गण, समस्त ग्राम वासियों के संग ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कथा पंडाल के बाहर कथा का रसपान करने वाले समस्त परोक्ष श्रोता समूह, आप सबका स्वागत है। कथा के पूर्व हमने स्वागत करी आप सबका, कथा के मध्य में आने वाले श्रोताओं का स्वागत आप सब पर छोड़ते हुए आइए हम सब कथानक में प्रवेश करें। उसके पूर्व थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों के जीवन प्रेम धना, हम पर हो अनुकूल, चरण कमल में अर्पण, श्रद्धा के दो फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है, चाहो तो स्वीकार करो गंगा जल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा तुलसी है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन, चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल, स्वामी मेरे कैसा तेरा बहाना, स्वामी मेरे कैसा तेरा बहाना है, पावन और प्रतीक का जग में नाता तुम्हें निभाना,
चरण में सब अर्पण है। करुणा सागर कहलाते हो, क्यों निष्ठुर बने स्वामी। कहलाते हो, क्यों निष्ठुर बने स्वामी। यज्ञनंदन कृपा दृष्टि बिना तर न सकेगा ये कामी। हरि कह दो हरि कह दो हर गए अब। इसलिए बल का बल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। अरे सागर यह संसार है, माया रूपी जाल। भागे तो बाँचे नहीं, केवट राम कृपा। ये संसार क्या है? सागर है। बोलते हैं ना कि भव सागर। कल केवट प्रसंग में सुना, केवट ने कहा राम जी आपका और हमारा धंधा एक है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे
ये तो छोटा सा केवट और हम चक्रवर्ती सम्राट, हम दोनों का काम एक कैसे हो गया? अब लक्ष्मण भी वो मर्म कैसे समझे? लेकिन राम ये समझ रहे थे। यही तो कारण था कि मेरे राम पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के। ये जो केवट राज था वो अटपटा बोलने वाला था, लेकिन राम जी को परम प्रिय हो रहा है। बोले महाराज, मैं छोटे से नदी से पार कर आता हूं, इतना सा नदी है, और आप भवसागर से पार कराते हैं। तो हमारे राम का एक नाम केवट भी है। अरे सागर यह संसार माया रूपी जाल, भागे तो बाजे नहीं, केवट राम कृपाल। संसार एक सागर है, तो भगवान जब केवट है तो हम कौन हैं? कोई विचार किया? अगर ये संसार सागर है तो समुद्र में क्या रहते हैं? समुद्र के बीच मछली रहते हैं कि नहीं? मगर रहते हैं कि नहीं? बहुत सारे सीप रहते हैं। तो हम सब उसमें रहने वाले मान लो मछली हैं। तो लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं विचार कराने के लिए कि महाराज आप तो एक ज्योतिषी हैं, तो बताइए हमें ये दुख क्यों मिल रहा है? हमें दुख क्यों मिलता है और दुख का कारण क्या है? वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा अपने जीवन का। हम सोचते हैं कि मेरे पर ही दुख क्यों आता है। तो अगर मेरे राम केवट हैं संसार सागर के, और ये संसार एक सागर है और हम सब उसमें रहने वाले जल जीव हैं, मछली हैं, तो भागे तो बाँचे नहीं। इस समुद्र में जो भागेगा वो बचेगा नहीं। किससे बचने की बात हो रही है? अरे माया रूपी जाल, माया से कोई बच नहीं सकता जो दूर भागेगा। तो किससे दूर भागेगा? बोले राम जी से। राम जी के हाथों में जाल है जिसका नाम है माया। कौन सा जाल है? माया का। आप नदी में जाएंगे तो हमारे केवट भाई लोग देखना, डोंगा में खड़े रहते हैं और सौखी नाम का जाली पकड़े रहते हैं। एक सौखी नाम का जाली आता है, उसको हाथ में घुमा के फेंकते हैं, गोल घेरा बना के वो जाल गिरता है, और जिसके ऊपर गिर गया उसके अंदर में जो कुछ भी है सब को खींच के अपने डोंगा में ले आता है। वैसे ही सौखी नाम का जाल मेरे राम के हाथ में है जिसका नाम है माया। और ये बताओ, वो केवट कौन से मछली को नहीं पकड़ सकता? ऐसा कौन सा जगह है जहां मछली छुप जाए तो केवट का जाल काम नहीं करता? अभी सोचिए कौन सा जगह है? सब जगह के मछली को मार सकता है केवट। एक जगह ऐसा है जहां के मछली के ऊपर वो जाल पड़ता ही नहीं है, काम ही नहीं करता। वो जगह है केवट के चरण के नीचे। अगर नाव के डोंगा के नीचे मछली घुस जाए, उसके ऊपर उसके जाल का असर नहीं होता। दूर की मछली के ऊपर जाल फेंकेगा, लेकिन डोंगा के तरी में जो मछली घुस गया है उसके ऊपर वो जाल पड़ेगा क्या? ठीक वैसे ही मेरे राम जी का भी माया रूपी जाल है। जितना दूर भागोगे राम से, माया के जाल में पड़ते जाओगे, पड़ते जाओगे, पड़ते जाओगे। और यदि उनके चरणों में लग जाओगे
माया का जो जाल है वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। तभी तो कहा कि सागर यह संसार है, माया रूपी जाल, पर भागे तो बाँचे नहीं, केवट राम कृपा। केवल राम ही ऐसे हैं जिनके चरणों के पास पहुंच जाओ तो तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। माया से बचना है, दुखों से बचना है तो राम के शरण में आ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण बाधा। अगर प्रभु के शरण में रहोगे कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख कब मिलता है? जब हम उनके चरणों को छोड़ करके दूर भागते हैं। जिस दिन हम भगवान से दूर भागते हैं उसी दिन हमारा खराब समय शुरू हो जाता है। अगर किसी को आप याद करते हो तो क्या करते हो? छोटा सा उसे संकेत भेजते हो, संदेश भेजते हो, लिख देते हो, मान लो व्हाट्सएप में हाय करके। अगर उसको याद आ गए तो फोन करेगा। फिर भी अगर वो आपको याद नहीं किया तो एक मिस कॉल कर देते हो। फिर भी अगर वो आपसे संपर्क नहीं किया तब आप पूरा कॉलिंग करते हैं। वैसे ही मेरे राम भी हैं, आपको याद दिलाते हैं छोटा सा दुख दे करके, अरे याद कर ले, दूर जा रहा है, माया में फंस जाएगा, तो भी भगवान का भजन नहीं करते हम। फिर थोड़ा बड़ा दुख आता है तो भी सोचते हैं नहीं लगेगा, बहुत पैसा है, बच जाएंगे। और जब बहुत बड़ा दुख आता है, पैसा काम नहीं आता, पहुंच काम नहीं आता, तब आते हो भगवान के शरण में कि प्रभु अब क्या करूं। पहले ही आ जाओ ना उनके शरण में। तभी तो संत कहते हैं कि मन लगा मोरी यार फकीर में, जो सुख पायो राम रतन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मन लगा मोरी यार फकीरी में। अगर एक बार मन लग जाए उस फकीरी में तो संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आज अष्टम स्कंद में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, यहां पर यही तो कथा आती है। यासित गिरिवरो राजम् त्रिगुणीति विश्रुतः, क्षीरादेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छितः। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, 3 शिखर हैं। एक लोहे का शिखर है उस पहाड़ में, एक चांदी का और एक सोने का। सोने के शिखर का अर्थ है काम, इच्छा, लोभ। चांदी के शिखर का अर्थ है और पाने की इच्छा, ये महालोभ है। लोहे के शिखर का अर्थ है क्रोध। जिसमें काम, लोभ और क्रोध रहे वो संसार में बच नहीं सकता, फंसी जाएगा। और सबसे खतरनाक है क्रोध। ध्यान से सुनना,